कि नए भद्रवाह का आगाज हो चुका है। यहां से नया विधायक बनेगा। अब पुराने लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। आज अगर भद्रवाह के लोग परेशान हैं, आज हमारे नौजवान इंजीनियरिंग करके, बीटेक एमटेक करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, स्किल्ड ट्रेनिंग करके अगर आज वो परेशान है, अगर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी आज बिल्कुल डिफेंट हो चुकी है, आज अगर सर्दियों का मौसम आ गया, आज हमारी बिजली का निजाम धर्म है। अभी तो भाजपा है ना, केंद्र में भाजपा है। 300 से पहले और 300 के बाद बदलाव क्या हुआ ये बताया ना, खास तौर पर क्या बदलाव हुआ ना, की बात करें ना तब कुछ भद्रवाह के लिए कुछ बदला था। मतलब आप मानते हैं भाजपा भी जो है तब भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ रैंपेंट में थी और आज भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जोर से हो रही है। मतलब भाजपा भी कुछ नहीं कर रही भद्रवाह। भाजपा तो आपको उम्मीद नहीं, भाजपा तो अभी हमारे यहाँ पे केंद्र शासित में तो कोई सरकार ही नहीं है, यूटी प्रशासन है। ब्यूरोक्रेसी का पंजा जो है वो इतना मजबूत हो चुका है जम्मू कश्मीर में, किसी भी पॉलिटिकल आदमी को, चाहे वो भाजपा का हो चाहे किसी और राजनीतिक दल का हो, सुनने के लिए तैयार नहीं है। भद्रवाह के अंदर क्या देखे हम ये बताओ आप। हम भद्रवाह आते हैं तो आप बताएं कौन सी चीज सही यहाँ पर है। मैं तो हॉस्पिटल्स जो यहाँ पर है उनमें डॉक्टर्स नहीं है। नहीं, उसके लिए कसूरवार कौन है? उसके लिए भी है, उसके लिए नहीं क्या किया? नहीं, हम भी तो हैं, हम भी तो इसी धरती के लाल हैं। लेकिन कहते हैं गुलाम नबी आजाद ने कुछ नहीं किया। ये जो सब चीजें हैं, आज जिस पार्क में आप खड़े हैं ये भी गुलाम नबी आजाद की देन है। जिस हॉस्पिटल की आप बातें कर रहे हैं, जिन पार्कों की आप बातें कर रहे हैं, वो भी गुलाम नबी आजाद की देन है। तो क्या नहीं दिया गुलाम नबी आजाद? भद्रवाह को किसी व्यक्ति विशेष की वजह से जाना नहीं जाता है। भद्रवाह में 1970 में यहाँ पे तब नूरी फिल्म बनी है। भद्रवाह में पहला डिग्री कॉलेज भद्रवाह में था जम्मू कश्मीर का, जब देश आजाद हुआ था। भद्रवाह एक ऐतिहासिक इलाका है, हमने 35% ब्यूरो कश्मीर को दी है। तो ये बात गलत है कि किसी ने हमें दिया, हमें किसी की वजह से जाना जाता है। आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने भद्रवाह को कुछ नहीं दिया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि भद्रवाह के लोगों ने खास तौर पर धोखा जो है गुलाम नबी आजाद को दिया है। जो इतना सब कुछ डेवलपमेंट करने के बाद, इतना बदलाव करने के बाद लोग जो है साथ नहीं दे पाए। आजाद साहब को लॉन्ग रन के लिए भद्रवाह के लिए करने चाहिए थे। भद्रवाह की खास तौर पे बात करें, जो पोटेंशियल अभी यहाँ पर टूरिज्म का खास तौर पे था, अभी तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जो था किसकी देन था? वो भद्रवाह की अपनी इतिहास, अपनी खूबसूरती 1954 में पहला से नहीं, जिस तरह भद्रवाह की जो यहाँ पर टोपोग्राफी थी, यहाँ पर टूरिज्म का हब ज्यादा था और वो सब चीजें यहाँ पर दी गई। उसको सबसे ज्यादा सेटबैक अगर किसी से पहुंचा तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने जिसमें हमें जगह नहीं मिली। और सबसे बड़ी वजह अगर हम समझते हैं तो आज़ाद साहब ही इसकी सबसे बड़ी हमारी इसकी वजह है। एक चीज तो आप ये कह रहे हैं कि आज़ाद साहब वजह है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन दिया भी तो आज़ाद साहब नहीं दिखाए। किस पार्क के बोर्ड के बाहर, किस हॉस्पिटल के बाहर उनका नाम नहीं है? मेरी बात सुनिए, जो मुख्यमंत्री, आप बताएं मुझे नहीं, उसके बदले तो हमने उनको 90,000 वोट दिए, प्रचंड बहुमत के साथ हमने उनको विधानसभा भेजा था। स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का रिकॉर्ड हमने तोड़ा था। उन्होंने जब पहला चुनाव लड़ा था 90,000 वोट से वोट लिए थे, उसका रिकॉर्ड हमने बीट करके आज़ाद साहब को यहाँ पे असेंबली के अंदर भेजा। और मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, उसके पास स्पेशल फंड्स होते हैं। कहने की यही बात है कि जो काम वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। कि बीडीए का पैसा वहाँ लग रहा है। पर मुझे अब ये चीज़ बताइए, जब आप भद्रवाह में इस चीज़ को आप एहतियात नहीं कर रहे, इनकी सेफ्टी नहीं कर रहे, आप भद्रवाह की हालत देखिए, बिल्डिंगें देखिए, बीडीए की जितनी बिल्डिंग है डिफंक्ट पड़ी हुई है, बीडीए की जितनी पार्क है डिफंक्ट पड़ी हुई है, बीडीए का जितना एरिया सारा डिफंक्ट पड़ा हुआ है, उस पर तो कभी आपने बात नहीं की। लेकिन अगर पैसा बाहर लग रहा है तो आप बात कर रहे हैं, यानी जब पैसा लग रहा था उस पैसे की कदर आपने नहीं की, अब जब पैसा लग रहा है उस पर आप शोर कर। भद्रवाह में कोई भी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। ये एक लीडर लेस इलाका है। क्यों नहीं है? लीडर लेस इलाका है। क्यों नहीं है? कोई लीडर नहीं है। क्यों नहीं? कोई लीडर नहीं। जनता से पूछिए, भद्रवाह में कोई लीडर नहीं है। आपसे पूछ रहे क्यों नहीं है लीडरशिप यहाँ पे? क्योंकि जो भी यहाँ से लीडर बना, जो भी यहाँ से विधायक बना, वो यहाँ से चला गया, वो जम्मू सेटल हो गया। जो भी यहाँ से एमएलए बना, हमने उसको 2-3 महीने के बाद देखा कि वो उसके साथ किश्तवाड़ के ठेकेदार, रामबन के ठेकेदार, बिजबिहाड़ा के ठेकेदार, कठुआ के ठेकेदार। और जब हम उस विधायक के पास जाते थे इसके क्वार्टर में, तो वो ऊपर वाले कि आपको ठेकेदारी नहीं, जब हम जाते थे उसके पास विधायक से मिलने के लिए, तो विधायक जी ऊपर वाले छत पे हुआ करते थे अपनी कोठी पे जम्मू में।
तो वहाँ ऊपर वाले छत से वो आहिस्ता से पर्दा उठाते थे, नीचे देखते थे कितने बेवकूफ़ खड़े हैं, मेरी असेंबली है, कितने बेवकूफ़ आए हैं। तो पैराशूट से जब कैंडिडेट आएंगे तो यही होगा। आपको ये चीज़ का दुख है कि किश्तवाड़ के ठेकेदार हैं, डोडा के ठेकेदार हैं, लेकिन आप ठेकेदार नहीं बने, तभी कहीं ना नहीं, हमें ये दुख नहीं है, हमें ये दुख है कि उन्होंने इस भद्रवाह के लिए कोई भी काम नहीं किया। कह रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता, क्यों आएगा टूरिस्ट यहाँ पर, आप मुझे बताएं। जब भी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे हम जाते हैं या टूरिस्ट, हम तो यहीं के हैं, लेकिन जब कोई टूरिस्ट आता है वॉशरूम वहाँ पर नहीं होते हैं, वॉशरूम फैसिलिटी उनको नहीं मिलती है। तो मतलब छोटी सी एक फैसिलिटी है जो होनी ही होनी चाहिए, वो तक यहाँ पर नहीं मिलती। अब वो गलती किसकी है? नहीं, वो देखिए, मतलब वो गलती किसकी है? वो गलती भी हम लोगों की है। ये कहिए ना कि गलती है लोगों भद्रवाह के हम, क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आते हैं आउटसोर्स कर दिया जाता है, आप ही लोगों को आते हैं या दूसरे जो भी लोग आते हैं, लेकिन फैसिलिटी का देना किनका काम है? फैसिलिटी देना, वहाँ पर तो कोई लीडर ऊपर से नहीं आएगा ना बाथरूम बनाने, वो तो आप लोगों ने। देखिए, यहाँ पे हर घर में मुलाजिम रहे, ये भी एक वजह रही कि ये अंडर डेवलप इलाका रहा। हमने हमेशा अपनी मुलाजमत की तरफ तवज्जो दी कि हमारी ट्रांसफ़र जो है सेरी से भाला हो जाए, चिंता से रुंता हो जाए, निचला थड़ा से मस्जिद स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल, हमारा ये इसी दायरे के अंदर हम लोग भद्रवाह के घूमते रहे, जिसका फ़ायदा जो है बाहर के लोगों ने उठाया। हमें ये चाहिए कि जिस गलती आप अपनी मानते हैं, ये भी गलती है, आप अपनी गलती मानते हैं। भद्रवाह के लोग खुद गलत कैसे हम अपने घर के लिए तासुब रखते हैं कि मेरे घर में हर एक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जब तक हम ये वाला तासुब जो है अपने इलाके के लिए नहीं रखेंगे, तब तक हमारा विकास होना जो है असंभव है। और हमने यहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने पड़ेंगे, लोकल जो हमारे यहाँ के लिए दर्द रखते हैं, हमें उनको लाना पड़ेगा। पैराशूट के जो आए हुए लोग हैं उनको ठुकराना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में समझ आई है, नया भद्रवाह बनने जा रहा है और सारी समस्याएं, हर मर्ज की अगर कोई दवा है, मैं दोबारा उसी पे आऊँगा। ज़िला भद्रवाह है, जब 100,000 के करीब यहाँ पे नए कार्यालय खुलेंगे, 1000 के करीब 3000 के करीब यहाँ पे नए कर्मचारी आएंगे, तो दोबारा हमारी मार्केट जो है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, दोबारा फ्लोरिश होगी। आज़ाद साहब, आज़ाद साहब कहते हैं कि परिवारवाद पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस। आज़ाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी? ये भी तो एक खानदानी पार्टी बन चुकी है। सुरूरी साहब तो अपना सारा परिवार लेके इस पार्टी में घुस चुके हैं। मजीद साहब वानी भी परिवार सहित इस पार्टी के अंदर आ चुके हैं। एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अब्दुल मजीद वानी ने जिस तरह कांग्रेस को छोड़ के आज़ाद पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उनके अपने बेटे ने, उनका भी जो है कांग्रेस में जो है योगदान है, लेकिन उन्होंने जो है उनका इस्तीफा अभी तक हमने नहीं देखा। इस पर क्या कुछ कहना, यानी बेटा कांग्रेस के साथ? और देखिए, यहीं से इनका दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड सामने में आता है। ये जानते हैं, पुराने लोग हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं ज़िंदगी का। मजीद साहब वानी भी इस चीज़ को जानते हैं, सुरूरी साहब भी जानते हैं, तारा चंद जी और आज़ाद साहब भी इस चीज़ को जानते हैं कि किसी आदमी के नाम पे रखा हुआ नाम जो है, पार्टियां, ये ज़्यादा देर तक चलती नहीं हैं। इसलिए इन्होंने, वानी साहब ने भी गुंजाइश रखी है कि बेटा तुम वहीं रहो, 24 का चुनाव देखेंगे, बनना कुछ नहीं है, बनेगा कुछ नहीं, उसके बाद ये दोबारा उन्हीं पार्टियों में चले जाएंगे। जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी का देखा, आप ही ने कवर किया, कितनी हलचल देखी आपने, ज्वाइनिंग, बाद में वो सब लोग वापस जाते देखे। तो ये सारे वही पुरानी बात आती है जो आपको हमेशा लोग कहते हैं कि जो पुरानी शराब है वो नई बोतलों में डाली गई है। ये सारे पुराने लोग, कौन से नए लोगों को आज़ाद साहब जगह दे रहे हैं? ये सारे वही पुराने लोग हैं जो आजमाए हुए हैं। ये आजमाए हुए वेलस्टर हैं, कुश्ती करने वाले हैं, ये अखाड़े में पिट चुके हैं, हार चुके हैं, तो अब इनका कोई स्कोप नहीं है, ये लड़ेंगे। आज़ाद साहब ने कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ने वाली बात है। ये आए हैं और अपना कुंभा जोड़ रहे हैं। ये कुंभा ज़्यादा देर तक ठहरने वाला नहीं है, ये कच्ची मिट्टी है, ये कच्ची ईंटें हैं, ये मकान ये दोबारा आपको अपने अपने उन्हीं जगहों पे दिखाई देंगे जहां आपने इनको पहले देखा था। उसके अलावा आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भद्रवाह में हैं और भद्रवाह में आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट माजिद मलिक। ये वही माजिद मलिक है जिनने काफ़ी टाइम से जो है भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट
दिलाने की मांग जो है रखी थी, बहुत सारी कंपेनियां जो है इसको लेके चलाई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अभी तक नहीं मिला। और कुछ टाइम से देखा ये जा रहा है कि एडवोकेट माजिद मलिक जो हमेशा सुर्खियों में होते थे, वो आज सुर्खियों से हट के जो है आज बिल्कुल खामोश है। क्या कुछ कारण है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह एडवोकेट माजिद मलिक को हम देखते थे, हमेशा जो है भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा जो है मांग लगी रहती थी। कभी गवर्नर साहब के साथ, कहीं अलग अलग जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके साथ आप मिलने गए और भद्रवाह की बात की, लेकिन कहीं टाइम से आप खामोश है। क्या उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं? पिछले कई समय से राजनीतिक हलचल जम्मू कश्मीर में बढ़ी और उसके असरात जो हैं हमारे इस भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र में भी पड़े। यहाँ पे भी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने रैलियाँ और मीटिंगें करनी शुरू कर दी, जिससे हमने ये सोचा, जो लोग लाइक माइंडेड थे जिन्होंने भद्रवाह के ज़िले की मांग को शुरू किया था, कि देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए कि किस मैनिफेस्टो और किस एजेंडे के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन हमने ये पाया कि किसी भी राजनीतिक दल ने भद्रवाह की जो दुखती रग है, जो नब्ज़ है, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया। भद्रवाह के किसी भी विकास की बात नहीं की, इसीलिए हम खामोश थे पिछले कई अरसा से। तो हमारी खामोशी का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि हमने अपना जो एजेंडा था, जो हमारी डिज़ायर और हमारी डेस्टिनेशन जो हमने तय की है, उससे हम पीछे हटे हैं। जिस प्रकार से हमने केंद्र के मंत्रियों के साथ बैठकें की, हमने केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे भेंट वार्ता की और उनको ज्ञापन सौंपा, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब से हम भेंट वार्ता की हो, चाहे प्रशासन के बाकी अधिकारियों से हमने भेंट वार्ता इस मसले को की हो। आगे भी हमारा प्रयास जो है वो जारी रहेगा, लेकिन हमारा खामोशी का यही मकसद था कि उन लोगों को देखना। आज़ाद साहब ने भी इस इलाके में रैली की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी रैली हुई और राजनीतिक दलों ने भी की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। हमारा सिर्फ उन्हीं का देखना था कि उनको ऑब्जर्व किया जाए, देखा जाए कि वो क्या बात करते हैं। इसलिए वो भद्रवाह की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि वो किसी भद्रवाह के विकास के लिए यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अपना विकास चाहते हैं, अपने आप को वो प्रोटोकॉल देना चाहते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आप मांग लगाए बैठे थे, उम्मीदें आपको भाजपा से थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करीबी आपको भाजपा का समझा जाता था, क्योंकि जगह जगह आपको भाजपा की खास तौर पे हर एक चाहे कोई प्रोग्राम हो वहाँ पर देखा गया, मतलब भाजपा के आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, उनसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी आपको। लेकिन जिस देरना मतलब काफ़ी टाइम से हम देख भी रहे हैं कि आप खामोश हैं, तो क्या उम्मीदें भाजपा से भी ख़त्म हो चुकी है आपकी? देखिए, सरकार आज भाजपा की है। सरकार के दिशा निर्देश को मानना और सरकार के पास जाना, कोई ज्ञापन लेकर, कोई डेपुटेशन लेके, कोई मेमोरेंडम लेके, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना नहीं है। सरकार से अगर हम उम्मीद नहीं लगाएं तो किस सरकार से हम उम्मीद लगाएं? आज तो यही भाजपा की सरकार है, तो इन्हीं से तो उम्मीद हमें लगानी पड़ेगी, इन्हीं के साथ तो इनके दरवाजे पे हमें जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों आप सोचते हैं? भाजपा जो है एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी, कोई खत्म नहीं हुई है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज भी उन्हीं शब्दों पे हम टिके हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो वही प्रयास हम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी का नारा है। क्योंकि हमें इसलिए ज़्यादा उम्मीदें आज की सरकार से है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चाहे मिली जुली रहे, हर तरीके से जो भी यहाँ पे सरकार रही, चाहे डबल इंजन की सरकार यहाँ पे रही, चाहे यहाँ पे कश्मीर घाटी के कुछ राजनीतिक दलों की पार्टियों की सरकार रही, तो कांग्रेस का उनका समर्थन रहा। उन्होंने कभी भी इस भद्रवाह के इस इलाके को डेवलप करने का, यहाँ के विकास का कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। भाजपा से हमें इसलिए उम्मीद है कि जब 2014 में भाजपा और पीडीपी की सरकार यहां से बनी और भाजपा के विधायक से रहे, तो पहला तोहफा हमें तब की केंद्र सरकार ने दिया। हमें यहां पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी का ऑफिस, एसडीएम के कार्यालय को अपग्रेड करके एडीसी का कार्यालय दिया गया। जिस कांग्रेस ने, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बाकी राजनीतिक दलों ने हमारी गुंदो जाई रोड, जो हमारी लाइफ लाइन थी, इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया,
भाजपा के केंद्र सरकार ने इस रोड का निर्माण किया। तो आज भी हमें उम्मीद है जिस तरीके से दफा। आप क्यों खामोश हैं? हम खामोश कहाँ हैं? मैंने आपको तो पहले हमने एडवोकेट माजिद मलिक को कभी खामोश नहीं देखा था। पिछले कुछ महीनों से पहले ही हमने आपको इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही आपको दिया कि राजनीतिक गतिविधि पिछले कुछ महीनों से बढ़ी थी, और जब यहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे टूर करने के लिए आने लगे और रैलियां करने लगे, मैं इसलिए खामोश हो गया कि मैंने कहा देखता हूं कि ये क्या बात करेंगे, ये अपनी वाणी से क्या बोलेंगे। लेकिन उन्होंने एक भी शब्द भद्रवाह के जिले के लिए नहीं बोला। कोई 370 को लाने की बात किसी ने की, किसी ने कहा कि 370 नहीं आ सकता है, किसी ने कुछ और झुंझुना, वो नए झुंझुने लेके यहाँ पे आए थे, लोगों को ठगते रहे, इसलिए मैं खामोश था। यानी विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। विकास की कोई बात नहीं है। भद्रवाह में हर एक राजनीतिक दलों के लोगों ने, और वही बात मैं कहूंगा आपको कि पैराशूट से यहां पे कैंडिडेट्स को भेजा जाता है जिनको यहां की जमीनी सतह का कोई भी नॉलेज यहां पे नहीं होता है। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल को कि नए भद्रवाह का आगाज हो चुका है। यहां से नया विधायक बनेगा। अब पुराने लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। आज अगर भद्रवाह के लोग परेशान हैं, आज हमारे नौजवान इंजीनियरिंग करके, बीटेक एमटेक करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, स्किल्ड ट्रेनिंग करके अगर आज वो परेशान है, अगर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी आज बिल्कुल डिफेंट हो चुकी है, आज अगर सर्दियों का मौसम आ गया, आज हमारी बिजली का निजाम धर्म है। अभी तो भाजपा है ना, केंद्र में भाजपा है। 370 से पहले और 370 के बाद बदलाव क्या हुआ ये बताया ना, खास तौर पर क्या बदलाव हुआ ना, की बात करें ना तब कुछ भद्रवाह के लिए कुछ बदला था। मतलब आप मानते हैं भाजपा भी जो है तब भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ रैंपेंट पे थी, और आज भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जोर से हो रही है। मतलब भाजपा भी कुछ नहीं कर रही भद्रवाह। भाजपा तो आपको उम्मीद नहीं, भाजपा तो अभी हमारे यहाँ पे केंद्र शासित में तो कोई सरकार ही नहीं है, यूटी प्रशासन है। ब्यूरोक्रेसी का पंजा जो है वो इतना मजबूत हो चुका है जम्मू कश्मीर में, किसी भी पॉलिटिकल आदमी को, चाहे वो भाजपा का हो चाहे किसी और राजनीतिक दल का हो, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को मर्जी आती है तो रातों रात वो ऑर्डर करते हैं कि अब आपको हर एक दुकान से अब आपको बियर मिलेगी। वो उनको ख्वाब आता है तो वो ऐलान कर देते हैं कि एमनेस्टी दे रहे हैं, बिजली की एमनेस्टी दे रहे हैं। तो हमें प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें हैं, हमें केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी से उम्मीदें हैं, हमें पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से उम्मीदें हैं कि वो हमें डेफिनेटली, क्योंकि हमें हमारा जो मांग है भद्रवाह जिले की वो पाइपलाइन में, उनसे हमें उम्मीदें हैं। लेकिन जो भी यहाँ से विधायक रहा है उसने हमारे को बेचने का काम किया है, वो हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। 370 हटने के बाद बदलाव होगा, तो क्या लगता है आपको बदलाव हुआ? देख रहे हो आप बदलाव कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी टोटली डिफरेंट हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, लेकिन जो कंडीशन अभी भद्रवाह की, आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के लायक है? देखिए, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की फाइल है वो सही फॉर्म पे पड़ी हुई है, सही टेबल पे पड़ी हुई है। जो उसमें लूप होल से, जो उसमें कमियां थी वो हमने दुरुस्त की है। सही समय का इंतजार करिए, तो साल पहले भी वो आप इंतजार करिए, भद्रवाह को जिला मिलेगा। लेकिन जहां तक विकास के काम हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, वो ना पहले हुए थे दफा 370 से पहले और ना आज हो रहे हैं। आज अगर आपने हमारी अंडर डेवलपमेंट देखनी है तो आज आप हमारी भद्रवाह चंबा रोड देखिए, भद्रवाह बनी रोड देखिए, हमारा हॉस्पिटल देखिए, हमारे टूरिज्म का देखिए, सारा भद्रवाह के अंदर क्या देखिए हम ये बताओ आप। हम भद्रवाह आते हैं तो आप बताएं कौन सी चीज सही यहाँ पर है? मैं तो हॉस्पिटल जो यहाँ पर है उनमें डॉक्टर्स नहीं है। नहीं, उसके लिए कसूरवार कौन है? उसके लिए भी है, उसके लिए नहीं क्या किया? नहीं, हम भी तो हैं, हम भी तो इसी धरती के लाल हैं। लेकिन कहते हैं गुलाम नबी आजाद ने कुछ नहीं किया। ये जो सब चीजें हैं, आज जिस पार्क में आप खड़े हैं ये भी गुलाम नबी आजाद की देन है। जिस हॉस्पिटल की आप बातें कर रहे हैं या जिन पार्कों की आप बातें कर रहे हैं वो भी गुलाम नबी आजाद की देन है। तो क्या नहीं दिया गुलाम नबी आजाद? भद्रवाह को किसी व्यक्ति विशेष की वजह से जाना नहीं जाता है। भद्रवाह में 1970 में यहाँ पे तब नूरी फिल्म बनी है। भद्रवाह में पहला डिग्री कॉलेज भद्रवाह में था जम्मू कश्मीर का, जब देश आजाद हुआ था। भद्रवाह एक ऐतिहासिक इलाका है, हमने 35% ब्यूरो कश्मीर को दी है। तो ये बात गलत है कि किसी ने हमें दिया, हमें किसी की वजह से जाना जाता है। आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने भद्रवाह को कुछ नहीं दिया, लेकिन
सुनने में ये आ रहा है कि भद्रवा के लोगों ने खास तौर पर धोखा जो है गुलाम नबी आजाद को दिया है। जो इतना सब कुछ डेवलपमेंट करने के बाद, इतना बदलाव करने के बाद लोग जो है साथ नहीं दे पाए। जो आजाद साहब को लॉन्ग रन के लिए भद्रवा के लिए करने चाहिए थे, वो एक काम आजाद साहब ने भद्रवा के लिए नहीं किया। टाइम पीरियड कम था उनको। भलेसा के लिए टाइम पीरियड पूरा मिल गया, जहां पे आपने क्रिएट की, पे आपने ब्लॉक और तहसीलें बनाई, वहां के लिए टाइम पूरा। भद्रवा लोग पास करते थे, आपने 18 के काबिल नहीं समझा। आजाद साहब ने पुराना अस्पताल उठा, भद्रवा टाउन के बीचों बीच में अस्पताल था, उसको उठा के डंडी लिया। अब आप कह रहे हैं कि अस्पताल यहां से उठा के साइड पे कर दिया। आप मुझे बताओ, हॉस्पिटल सिटी के अंदर अगर जगह नहीं थी, कंजेस्टेड हो सकता था, साइड पे करके दिया तो दिया ना। किसी भी तरह की कोई कंजेस्टेड नहीं था, कोई ओवर क्राउडेड नहीं था, और साथ जंगलात की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वहां पे कॉम्प्लेक्स था। अगर आपको अपग्रेड करना था, नया स्ट्रक्चर बनाना था, तो आप उसी को एक्वायर करते, डेपो ऑफिस को, जो वहां पे डेपो कॉम्प्लेक्स है। हम यहीं थे, तब क्यों नहीं शोर उठा? हमारी सुनता कौन था? हमें तो धक्के मारा करते थे, इन्होंने तो धक्के दिए हम लोगों को। इनके सिक्योरिटी वाले तो हमें मिलने नहीं देते थे। ये तो आज तो हर एक से वो मिल रहे हैं। तो कहने का ये बात है कि उन्होंने भी लॉन्ग रन का कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताएं, अगर भद्रवा की खास तौर पे बात करें, जो पोटेंशियल अभी यहाँ पर टूरिज्म का खास तौर पे था, अभी तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जो था किसकी देन था? वो भद्रवा की अपनी इतिहास, अपनी खूबसूरती, 1954 में पहला से नहीं, जिस तरह भद्रवा की जो यहाँ पर टोपोग्राफी थी, यहाँ पर टूरिज्म का हब ज्यादा था, और वो सब चीजें यहाँ पर दी गई। उसको सबसे ज्यादा सेटबैक अगर किसी से पहुंचा तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, जिसमें हमें जगह नहीं मिली। और सबसे बड़ी वजह अगर हम समझते हैं तो आज़ाद साहब ही इसकी सबसे बड़ी हमारी इसकी वजह है। एक चीज तो आप ये कह रहे हैं कि आज़ाद साहब वजह है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन दिया भी तो आज़ाद साहब नहीं दिखाए। किस पार्क के बोर्ड के बाहर, किस हॉस्पिटल के बाहर उनका नाम नहीं है? मेरी बात सुनिए, जो मुख्यमंत्री, आप बताएं मुझे। नहीं, उसके बदले तो हमने उनको 90,000 वोट दिए, प्रचंड बहुमत के साथ हमने उनको विधानसभा भेजा था। स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का रिकॉर्ड हमने तोड़ा था। उन्होंने जब पहला चुनाव लड़ा था 90,000 वोट से वोट लिए थे, उसका रिकॉर्ड हमने बीट करके आज़ाद साहब को यहाँ पे असेंबली के अंदर भेजा। और मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, उसके पास स्पेशल फंड्स होते हैं। कहने की यही बात है कि जो काम वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। मोदी जी ने जो हमारे, आपने क्या किया? डिफंड सारा कर दिया। हमने डिफंड नहीं किया। तो इसमें ध्यान किसने रखना? जो भी यहाँ नहीं, इन पे ध्यान किसने रखना था? वो खुद आके तो हमने करना था। लेकिन जो भी यहाँ से विधायक बना, जो भी आजाद साहब जब यहाँ से दिल्ली चले गए, स्वास्थ्य मंत्री बने, तो उन्होंने ही तो बाकी यहाँ पे आप जैसे आप कह रहे हैं आज की केंद्र से पैसा आ रहा है, केंद्र पैसा भेज रही है, लेकिन आगे क्या हो रहा है वो केंद्र को मालूम भी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी किसने देखनी थी? आप लोगों ने देखनी थी। ग्राउंड में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बदलाव की जरूरत है, वो आपने देखना था। वो चीजें आपने नहीं देखी। आजाद साहब ने पैसा दिया, टूरिज्म का हब भद्रवा में दिया, टूरिस्ट यहाँ पर आते थे, वो आजाद साहब की देन थी। लेकिन अब इस पे आपने जो है एहतियात नहीं किया, आपने इसकी कदर नहीं की और सारा डिफंक्ट पड़ा हुआ। ये गलती कहीं ना कहीं आपकी है, ये तो मानिए ना। मतलब आम लोगों की। मैं आपके चैनल के माध्यम से भद्रवा के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज भी केंद्र सरकार बड़ी संजीदा है हर एक सेक्टर के लिए। बदकिस्मती की बात यह है कि भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का 3 करोड़ रुपए को डाइवर्ट कर दिया गया ठाठरी के लिए। आज ठाठरी के अंदर 3 करोड़ रुपए का टीआरसी बन रहा है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैसे से। जब आप भद्रवा में संभाल नहीं पाए तो बनना था ना। नहीं, उसके लिए तो यही पैराशूट के कैंडिडेट हैं जो भी यहाँ से भद्रवा में कर नहीं पाए, पुरोड़ा में बना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आया असेंबली के लिए, तो वो पैराशूट से आया, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के। आज भी जो यहाँ पे कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल मौन चुन के भेजते कौन है उनको? बिल्कुल मौन, यही लोग भेजते हैं। आगे किसको भेजोगे? आप ही चुन के इनको। लेकिन देखिए, बात सुनिए, दूसरा, हमारा भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा गुंदों में आज लग रहा है, पुल्लोड़ा में हमारा यूटिलाइज हुआ। जब हम इन इलाकों के, एक चीज मुझे आप बताइए, आप कह रहे हैं कि बीडीए का पैसा वहां लग रहा है, पर मुझे आप ये चीज बताइए, जब आप भद्रवा में इस चीज को आप एहतियात नहीं कर रहे, इनकी सेफ्टी नहीं कर रहे, आप भद्रवा की हालत देखिए, बिल्डिंगें देखिए, बीडीए की जितनी बिल्डिंग है डिफंक्ट पड़ी हुई है, बीडीए की जितनी पार्क है डिफंक्ट पड़ी हुई है, बीडीए का जितना एरिया सारा डिफंक्ट पड़ा हुआ है, उस पर तो कभी आपने बात नहीं की। लेकिन अगर पैसा बाहर लग रहा है तो आप बात कर रहे हैं। यानी जब पैसा लग रहा था उस पैसे की कदर आपने नहीं की, अब जब पैसा लग रहा है उस पर आप शोर कर। भद्रवा में कोई भी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है।
ये एक लीडरलेस इलाका है। क्यों नहीं है? लीडरलेस इलाका है। क्यों नहीं है? कोई लीडर नहीं है। क्यों नहीं? कोई लीडर नहीं। जनता से पूछिए, भद्रवाह में कोई लीडर नहीं है। आपसे पूछ रहे क्यों नहीं है? लीडरशिप यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ से लीडर बना, जो भी यहाँ से विधायक बना, वो यहाँ से चला गया, वो जम्मू सेटल हो गया। जो भी यहाँ से एमएलए बना, हमने उसको 2-3 महीने के बाद देखा कि वो उसके साथ किश्तवाड़ के ठेकेदार, रामबन के ठेकेदार, बिजबिहाड़ा के ठेकेदार, कठुआ के ठेकेदार, और जब हम उस विधायक के पास जाते थे इसके क्वार्टर में, तो वो ऊपर वाले कि आपको ठेकेदारी नहीं, जब हम जाते थे उसके पास विधायक से मिलने के लिए, तो विधायक जी ऊपर वाले छत पे हुआ करते थे अपनी कोठी पे जम्मू में। तो वहाँ ऊपर वाले छत से वो आहिस्ता से पर्दा उठाते थे, नीचे देखते थे कितने बेवकूफ़ खड़े हैं, मेरी असेंबली है, कितने बेवकूफ़ आए हैं। तो पैराशूट से जब कैंडिडेट आएंगे तो यही होगा। आपको ये चीज़ का दुख है कि किश्तवाड़ के ठेकेदार है, डोडा के ठेकेदार है, लेकिन आप ठेकेदार नहीं बने, तभी कहीं नहीं, हमें ये दुख नहीं है। हमें ये दुख है कि उन्होंने इस भद्रवाह के लिए कोई भी काम नहीं किया। भद्रवाह की अगर खस्ता हाली, आज यहाँ पे लोग अगर परेशान हैं, आज भद्रवाह में टूरिज्म का सारा ठप हो चुका है, आज कोई रोड नहीं बन रही है, तो यही हमारे लीडर हैं, यही हमारे विधायक। आप मुझे एक और चीज़ बताएं, हम कश्मीर की अगर हम बात करें, टूरिज्म का हब है, 20 लाख से ज़्यादा जो है टूरिस्ट कश्मीर में आए, वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है, इससे ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर भी जो है टूरिस्ट फिर भी आते हैं, लेकिन वजह क्यों रहती है कि भद्रवाह में तवज्जो नहीं दे रहे। और ये आप कहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद का तब जो टाइम पीरियड था, उन्होंने तो किया काम जो हमें दिख रहा है, लेकिन आप बताएं उस पर कदर किसने करनी थी, उसको देखभाल किसने करनी थी, उसको देख रेख किसने करनी थी? वो आपने कर, मतलब यहाँ के लोगों ने करनी थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब इल्ज़ाम जो है ठोप रहे हैं कि आज़ाद साहब ने ये नहीं किया। आप मुझे बताएं, यहाँ भी बर्फ़ पड़ती है, कश्मीर में भी वही बर्फ़ पड़ती है, लेकिन वहाँ पर जो है स्नो फेस्टिवल भी होते हैं, स्नो के प्रोग्राम भी होते हैं, और ख़ास तौर पर बर्फ़ को देखने के लिए जो है टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही हब है, वहाँ यहाँ पर भी वही कुछ है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अब आज अक्टूबर एंडिंग जा रहा है, आज से ही अनशेड्यूल पावर कट शुरू हो चुके हैं। डोडा से लेके अभी तक, मुझे माफ़ करिएगा, भद्रवाह से पावर मिनिस्टर भी रहे, लेकिन वो ट्रांसमिशन लाइन डोडा से लेके भद्रवाह तक नहीं लगा सके, क्योंकि वो भी ठेकेदारों से हमेशा घिरे रहे। आज जो ही अक्टूबर का महीना आता है, अनशेड्यूल पावर कट भद्रवाह में शुरू हो जाते हैं। खंभों पे लाइट आ रही है भद्रवाह, तो टूरिस्ट कहाँ पे ठहरेगा अंधेरे में? हमारी भद्रवाह चंबा और भद्रवाह बनी रोड थी, अगर इसको खोलते तो एक फीडिंग एरिया भद्रवाह के लिए बनता। भद्रवाह से 100 गाड़ियाँ भी अगर दिन में गुजरती तो यहाँ पे पर्यटक रुकते, वो ठहरते, ऑटोमेटिकली। आप जैसे ये चीज़ कह रहे हैं कि डेवलप्ड होता, आज भी अगर कोई मूवीज़ बननी है, वेब सीरीज़ बनती है, तो यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री वाले भी आते हैं, भद्रवाह में खास तौर पे आते हैं, और यहाँ पर, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, कहते हैं यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है, यहाँ पर अच्छा खाना नहीं है। ये गलती किसकी? नहीं, ये भी आज़ाद साहब की नहीं, ये तो यहाँ के विधायकों की है, जो यहाँ से विधायक रहे। इन 70 सालों में, 75 सालों में जो भी यहाँ से विधायक रहा, वो हमेशा पैराशूट से आया, उसका कोई भी ध्यान जो है यहाँ के विकास की तरफ नहीं रहा। ठेकेदारों से घिरे रहे ये, और उन्होंने अपने परिवारों का विकास किया। मैंने आपको ये बताया कि जब तक एक पर्यटक को हर तरह की सुविधा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए, उसको रोड कनेक्टिविटी चाहिए। हमारा इलाका जो है बदकिस्मती से कट ऑफ कर दिया गया है। मेन इलाका इस वक्त चिनाब वैली का है। भद्रवाह चंबा, भद्रवाह बनी रोड टोटल बंद है, ऑफिशियली बन चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, लेकिन उसको ऑफिशियली व्हीकल्स के लिए खोला नहीं जा रहा है। इसी तरीके से हमारी भद्रवाह जाई गुंदो रोड है, बंद पड़ी है, जाई कहरा रोड है, बंद पड़ी है। देखिए भद्रवाह से पढ़े लिखे, भद्रवाह से पढ़े लिखे लोग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रहे हैं, हमने ब्यूरोक्रेसी दी है, हमने ये सबसे पहली, जब देश आज़ाद हुआ, सबसे पहली तहसील भद्रवाह रही है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका रहा है। वजह यही है कि भद्रवाह के साथ हमेशा साजिश होती रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों के लोग जानते हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, अगर भद्रवाह से कोई नेता बनता है, भद्रवाह को अगर हम कोई फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो ये लोग हमें मानेंगे नहीं। इसलिए विद इन द पार्टी, विद इन द सरकार, एक भद्रवाह के लोगों को, यहाँ की लीडरशिप को अगर किसी ने ख़त्म किया है तो उन्हीं की पार्टियों ने ख़त्म किया, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये यहाँ से नेता बन के उभरता है तो एक मजबूत नेता होगा जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का नेतृत्व करने का दम रखेगा। नहीं, आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता, क्यों आएगा टूरिस्ट यहाँ पर? आप मुझे बताएं। जब भी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे हम जाते हैं, या टूरिस्ट, हम तो यहीं के हैं, लेकिन जब कोई टूरिस्ट आता है, वॉशरूम वहाँ पर नहीं होते हैं, वॉशरूम फैसिलिटी उनको नहीं मिलती है। तो मतलब छोटी सी एक फैसिलिटी है जो होनी ही होनी चाहिए, वो तक यहाँ पर नहीं मिलती। अब वो गलती किसकी है?
नहीं वो देखिए, मतलब वो गलती किसकी है? वो गलती भी हम लोगों की है। ये कहिए ना कि गलती है लोगों भद्रवा के हम, क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आते हैं आउटसोर्स कर दिया जाता है, आप ही लोगों को आते हैं या दूसरे जो भी लोग आते हैं, लेकिन फैसिलिटी का देना किनका काम है? फैसिलिटी देना, वहाँ पर तो कोई लीडर ऊपर से नहीं आएगा ना बाथरूम बनाने। देखिए वो तो आप लोगों ने देखिए, यहाँ पे हर घर में मुलाजिम रहे, ये भी एक वजह रही कि ये अंडर डेवलप इलाका रहा। हमने हमेशा अपनी मुलाजमत की तरफ तवज्जो दी कि हमारी ट्रांसफ़र जो है सेरी से भाला हो जाए, चिंता से रुंता हो जाए, निचला ठड़ा से मस्जिद स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल, हमारा ये इसी दायरे के अंदर हम लोग भद्रवा के घूमते रहे, जिसका फ़ायदा जो है बाहर के लोगों ने उठाया। हमें ये चाहिए कि जिस गलती आप अपनी मानते हैं, ये भी गलती है, आप अपनी गलती मानते हैं। भद्रवा के लोग खुद गलत कैसे हम अपने घर के लिए तासुब रखते हैं कि मेरे घर में हर एक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जब तक हम ये वाला तासुब जो है अपने इलाके के लिए नहीं रखेंगे, तब तक हमारा विकास होना जो है असंभव है। और हमने यहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने पड़ेंगे, लोकल जो हमारे यहाँ के लिए दर्द रखते हैं, हमें उनको लाना पड़ेगा। पैराशूट के जो आए हुए लोग हैं उनको ठुकराना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में समझ आई है, नया भद्रवा बनने जा रहा है और सारी समस्याएं, हर मर्ज की अगर कोई दवा है, मैं दोबारा उसी पे आऊँगा। ज़िला भद्रवा है, जब 100,000 के करीब यहाँ पे नए कार्यालय खुलेंगे, 1000 के करीब 3000 के करीब यहाँ पे नए कर्मचारी आएंगे, तो दोबारा हमारी मार्केट जो है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है दोबारा फ्लोरिश होगी। अगर हम एक डॉक्टर, एक कोई और दफ्तर मांगेंगे तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ज़िले से ही हमारा विकास होगा। आज भी हमारा पैसा आता है, मुझे माफ़ करिएगा। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जिस जगह पे खड़े हैं बीडीए के अंडर था, लेकिन अब टूरिज्म के अंडर जा रहा है। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, यानी बीडीए डिफंक्ट, आप कहते हैं कि बीडीए ने पैसा जो है पुलडोडा में लगाया तो लगाया, कहीं ना कहीं विकास वहां पर भी होता, डोडा के लोगों को भी जो है रोजगार चलता, लेकिन बीडीए वहां पर भी काम नहीं कर पाई। अभी तक डिफंक्ट पड़ा हुआ है, करोड़ों के हिसाब से वहां पर पैसा लगाया, 60 से 70 लाख की बोटें वहां पर लाई, वो डिफंक्ट पड़ी हुई है। यानी बीडीए जो है हर एंगल से डिफंक्ट है। अब कहीं ना कहीं शिफ्ट करके टूरिज्म के पास दिया जा रहा है। आप मानते हैं बीडीए यानी भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ की अथॉरिटी जो है बनी हुई थी, जब वही डिफंक्ट है तो फिर टूरिज्म वाले बाहर से आके इसमें काम करना चाहेंगे? आपको लगता है कि गलतियां अपने लोगों की होती है? नहीं, ये तो मैंने जनाब आपको इसका उत्तर दे दिया कि गलती हमारी अपनी है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि पैसा अलग अलग? क्योंकि हम देखते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। देख रहा हूं मैं कि गलत हो रहा है, आंख बंद कर रहा हूं, जिसका नतीजा यही हो रहा है कि देखिए, मैंने आपको और बताया कि अगर आज बीडीए डिफेंट हो रही है तो इसका यही वजह एक मैन है, हमारा पैसा आज भद्रवा से बाहर जा रहा है। ठाठरी में यूटिलाइज हो रहा है, गुंदों में यूटिलाइज हो रहा है, पुलडोडा में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। जिस भद्रवा के टूरिज्म पोटेंशियल को, पदरी को डेवलप करने के लिए, खलैनी टॉप को डेवलप करने के लिए, जाई घाटी को डेवलप करने के लिए, नाल्ठी को डेवलप करने के लिए, इस सुंगली रिजॉर्ट को डेवलप करने के लिए भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इसका पैसा जो है भद्रवा से बाहर यूटिलाइज आप कर रहे हैं। जो हमारे जिले के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, जो कुछ जिन इलाकों के कुछ राजनीतिक दलों के लोग पानी पी पी कर हमें गालियां देते हैं, आप वहां पैसा ले रहे हैं, तो हमारा विकास कैसे होगा? मैं खुदारा आपके चैनल के माध्यम से राज्यपाल महोदय से मैं दोबारा उनसे भेंट वार्ता करूंगा इस विंटर में। और केंद्र, जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी विनती है कि भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा जो है भद्रवा में ही यूटिलाइज करिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी हालत में है, ख़त्म, बर्बाद हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब यहाँ विकास नहीं होगा, बाहर पैसा ले रहे हैं। बोट हमारी वहाँ पुलडोडा में थी, वो हमारे आपने पैसा वहाँ यूटिलाइज किया, वो सब बह के हमारा चला गया। और मेरी जनता से भी ये आग्रह रहेगा कि आइए नए भद्रवा का निर्माण करें, जाति धर्म इलाके से हटकर इसको अपना घर समझें। ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, हमारी धर्म भूमि है। आइए इसके विकास की बात करें। और जिस प्रकार से हम अपने घरों के लिए दर्द रखते हैं कि मेरे घर में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, आइए हम इस भद्रवा के लिए भी सपना रखें कि हर तरह की सुविधा हमें भद्रवा में उपलब्ध हो, तभी इस भद्रवा का विकास होगा। आइए हर दरवाजे पे जाइए। हम देखते हैं भलेस के लोग जा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास, डोडा के जा रहे हैं, कहाँ हर इलाके के क्षेत्र के जा रहे हैं। हम घरों में बैठे हैं, हम एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, हम एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं करते हैं। जब तक ये चीज़ें हम छोड़ेंगे नहीं,
तब तक मुझे लगता है कि हमारा विकास जो है नहीं हो सकता है। जैसे आपसे जानना चाहूँगा, आपने बात की गुलाम नबी आज़ाद की, जिनने काफ़ी कुछ बदलाव तो किया था लेकिन आपको नहीं दिखा या यहाँ के लोगों को नहीं दिखा। अब आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहीं ना कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन बाकी सब लोग कह रहे हैं और सुर्खियों में ऐसा कह रहे हैं कि भद्रवाह के लोगों ने खास तौर पर धोखा जो है गुलाम नबी आज़ाद को दिया है। लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी उन्होंने जो है अपनी पार्टी एक लॉन्च की है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनने से क्या लगता है, गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह आप जम्मू कश्मीर वापस आ रहे हैं, जिस तरह वो जम्मू कश्मीर में आप पहल कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अपने इलाके से शुरुआत कर रहे हैं, इस पार्टी को लेकर आपका क्या कहना है? बुरी तरीके से हारेंगे और बुरी तरीके से पिट जाएंगे। इन्होंने अपने साथ वही टोली रखी है जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। इनके साथ यही सुरुड़ी साहब हैं इंदरवाल से, जिन्होंने आज़ाद साहब के मुख्यमंत्री बनते रहते जाई कारा रोड को बनने नहीं दिया, जिसकी जाई और कारा के लिए डीपीआर थी, प्रोजेक्ट था। उन्होंने मलानू गुगाड़ कर दिया। वाह, कितने अच्छे लोग उनके साथ हैं, जिन्होंने जाई गुंदो रोड को बनने नहीं दिया, जिन्होंने मिला। हर तरफ दिवाली और ईद मनाई जा रही थी, भद्रवाह में माहौल था एक त्योहार का, और सुरुड़ी साहब ने तब भद्रवाह में एक कार्यालय देने का विरोध। आज हम उनका साथ दें, भद्रवाह के और दूसरी बात, मजीद साहब वानी उनके साथ, जिन्होंने आरएनबी का मंत्री रहते अपने भरत तक रोड नहीं पहुंचा पाए, जिन्होंने आरएनबी का मंत्री रहते हुए उसको छीन कर यहां से ले गए और गठ में बनाया। हमें दुख नहीं है, लेकिन आज़ाद साहब ने अपनी इसी जुबान से भद्रवाह के लोगों से वादा किया था कि मैं तुमको मेडिकल कॉलेज दूंगा, और जब यहां पे भद्रवाह का कैंपस मिला, भद्रवाह के लोग इतने कमजोर लोग नहीं है कि इस टोली का साथ देंगे। हम इनको देंगे कि लखनपुर से बाहर आपको ये पार्टी दिखाई देगी, यहां इनका कोई नहीं है। वो लंगड़े लोग इनके साथ हैं, जिनको 2014 में हमने जिनकी जमानतें जब्त करवाई थी। अब कोई भी करिश्मा ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके साथ जो भी लोग ये जुड़े हुए हैं सब भद्रवाह के विरोध, भद्रवाह को लूटने का, भद्रवाह को बर्बाद का अगर किसी ने काम किया है तो इन्हीं नेताओं ने किया है जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में। नहीं, आपसे ताराचंद जी, भद्रवाह के लोगों को और आपके दर्शकों को याद करवाना चाहता हूं, जब नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटों का गठन जम्मू कश्मीर में होने लगा तो आजाद साहब ने ताराचंद को चेयरमैन उस कमेटी का बनाया, जो हर क्षेत्र जिनकी भलेसा के अंदर नए ब्लॉक को नई तहसीलें मिली, जिनकी डोडा खलैनी में नए ब्लॉक और नई तहसीलें बनी, लेकिन आज़ाद साहब के होम टाउन में एक भी तहसील और एक भी ब्लॉक को काबिल ताराचंद जी ने नहीं समझा, जो आज आज़ाद साहब के साथ वाली कुर्सी में टांग पे टांग रख के बैठते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि हम इनको वोट देंगे। हमारा मत इनके साथ नहीं होगा। जो भद्रवाह की जिले की बात करेगा, जो भद्रवाह चंबा और बनी रोड को खुलवाने की बात करेगा और अपने मैनिफेस्टो में वो बात लाएगा, भद्रवाह के लोग उसको वोट देंगे। वरना कोई नया कश्मीर का झुंझुना, कोई दिल्ली का झुंझुना, कोई जम्मू का झुंझुना लेके आएगा। आजाद साहब लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं आए हैं, वो गांधी परिवार से इस पार्टी को। हम भद्रवाह के लोग यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनकी जिद में, उनकी खुन्नक में शामिल क्यों न हो। वो तो बीजेपी के साथ हाथ मिला करते हैं। जैसे आपने कहा था कि हमें आज़ाद साहब से मिलने नहीं देते थे, उसी तरह आज़ाद साहब को जो है राहुल गांधी साहब से मिलने नहीं देते थे। इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे आप? माजिद मलिक को अगर वोट देना होगा बीजेपी को, तो मैं डायरेक्ट रूट से बीजेपी को वोट करूंगा, अपनी दोस्ती डायरेक्ट बढ़ाऊंगा। मैं आजाद साहब के रूट दूं, क्या मुझे आपने बेवकूफ समझा है? हम डायरेक्ट रूट से भाजपा को वोट देंगे। और हम एक आपको बता देना चाहते हैं,
कि आज़ाद साहब हमारे विकास के लिए, लोगों के दर्द के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आज़ाद साहब अपनी खुंद कांग्रेस पार्टी से निकालने के लिए आए हैं, वो बदले की बात है। मैंने जब उन्होंने स्टार्टिंग में पार्टी छोड़ी थी तो मैंने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है दूसरे अमरिंदर सिंह साबित होंगे, और आप देखेंगे 2024 में चुनाव जब होगा यहाँ से विधानसभा का, तो इस गुब्बारे की हवा और बाद में आप देखोगे कि वो किन लोगों के साथ बैठे होंगे और वहां गप्पे उड़ा रहे होंगे, सब जनता देखेगी और यहां उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। उनने ये भी कहा था कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह पुराने लोगों के और हाल ही में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए जो है झगड़े, डोडा में आपने सुना होगा कि डोडा में झगड़े हुए, गुलाम नबी आज़ाद की इस पार्टी में, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में झगड़े आपस में हुए, जंग जो है वहाँ पर हुई सिर्फ मैंडेट के लिए। और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो एक्स एमएलए जो है, फार्मर एमएलए जो है वहाँ पर अब्दुल मजीद वानी थे, उनकी भी स्टेटमेंट बाहर आई कि मैंडेट जो है डोडा से एक तरफ का उनको मिल गया है और वही वहाँ से लड़ेंगे। कुछ स्टेटमेंट उनकी एक बाइट में आई थी। इस पर आपका क्या कहना है? आज़ाद साहब आज़ाद साहब कहते हैं कि परिवारवाद पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस। आज़ाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी? ये भी तो एक खानदानी पार्टी बन चुकी है। सुरूरी साहब तो अपना सारा परिवार लेके इस पार्टी में घुस चुके हैं। मजीद साहब वानी भी परिवार सहित इस पार्टी के अंदर आ चुके हैं। एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अब्दुल मजीद वानी ने जिस तरह कांग्रेस को छोड़ के आज़ाद पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उनके अपने बेटे ने, उनका भी जो है कांग्रेस में जो है योगदान है, लेकिन उन्होंने जो है उनका इस्तीफा अभी तक हमने नहीं देखा। इस पर क्या कुछ कहना, यानी बेटा कांग्रेस के साथ? और देखिए, यहीं से इनका दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड सामने में आता है। ये जानते हैं, पुराने लोग हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं ज़िंदगी का। मजीद साहब वानी भी इस चीज़ को जानते हैं, सुरूरी साहब भी जानते हैं, ताराचंद जी और आज़ाद साहब भी इस चीज़ को जानते हैं कि किसी आदमी के नाम पे रखा हुआ नाम जो है, पार्टियां, ये ज़्यादा देर तक चलती नहीं हैं। इसलिए इन्होंने, वानी साहब ने भी गुंजाइश रखी है कि बेटा तुम वहीं रहो, 24 का चुनाव देखेंगे, बनना कुछ नहीं है, बनेगा कुछ नहीं, उसके बाद ये दोबारा उन्हीं पार्टियों में चले जाएंगे। जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी का देखा, आप ही ने कवर किया, कितनी हलचल देखी आपने, ज्वाइनिंग, बाद में वो सब लोग वापस जाते देखे। तो ये सारे वही पुरानी बात आती है जो आपको हमेशा लोग कहते हैं कि जो पुरानी शराब है वो नई बोतलों में डाली गई है। ये सारे पुराने लोग, कौन से नए लोगों को आज़ाद साहब जगह दे रहे हैं? ये सारे वही पुराने लोग हैं जो आजमाए हुए हैं। ये आजमाए हुए वेलस्टर हैं, कुश्ती करने वाले हैं। ये अखाड़े में पिट चुके हैं, हार चुके हैं, तो अब इनका कोई स्कोप नहीं है। ये लड़ेंगे। आज़ाद साहब ने कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ने वाली बात है। ये आए हैं और अपना कुंभा जोड़ रहे हैं। ये कुंभा ज़्यादा देर तक ठहरने वाला नहीं है। ये कच्ची मिट्टी है, ये कच्ची ईंटें हैं, ये मकान, ये दोबारा आपको अपने अपने उन्हीं जगहों पे दिखाई देंगे जहां आपने इनको पहले देखा था। उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में जब झगड़ा जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में डोडा में हुआ, वहाँ पर 7 मेंबरी कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें असलम गोनी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्हीं गोनी साहब का स्टेटमेंट ये आता है कि वो उन लोगों को नहीं जानते हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़े हुए हैं। यानी जो लोग, यानी जैसे आपके साथ हम जुड़े हैं या कोई आपके साथ जुड़ा होगा तो आप हमें पहचानेंगे, लेकिन वो लोग जो है अपने लोगों को नहीं पहचान रहे। इस पर क्या कहना चाहोगे? ये डोडा की बात नहीं है, ये भद्रवा की भी बात है। यहाँ पे भी कुछ हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई उनसे जुड़े हुए थे, और जब आज़ाद साहब यहाँ पे आए तो आज़ाद साहब ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया कि कौन हो, क्या करते हो। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा दीजिए नेता कौन होता है, जिसके पास हर एक का मोबाइल नंबर हो, फ़ोन हो। आज़ाद साहब का नंबर मैं मानूंगा सुरूरी साहब को, मैं मानूंगा वानी साहब को, या किसी और जो उनके नेता हैं, मुझे आज़ाद साहब का मोबाइल नंबर दीजिए। ये और फिर आज़ाद साहब से वो बात कराते हैं इनके पीएसओज। तो ये हमें बताएंगे कि दिल्ली में जी पीएसओज आप फैसला करते हैं, आपके भी पीएसओज तो फैसला करते हैं कि आपको किस नेता से खिताब जनाब से बात करनी है। फिर आप उनको समय देते हो 2 दिन का और 1 दिन का। तो कहने की बात है कि ये लोग हारे हुए लोग हैं। इन्होंने हमारी रेत, हमारी बजड़ी, हमारी पत्थर, हमारे जंगल
ने चंडीगढ़ की कंपनियों को, नहीं, अब दिल्ली की एक कंपनियों और चीज को। जानना चाहूंगा कि कुछ जो है केसेस जो है पुराने जितने भी एमएलए थे या एमएलसी थे या उनके खिलाफ जो केसेस पहले के दर्ज थे पुलिस स्टेशन में, अब वो भी जो है निकल के बाहर आ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए। ईडी को सक्रिय होना चाहिए। क्या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ गरीब तक सीमित रहनी चाहिए? वो बड़े के गरेबां तक भी पहुंचनी चाहिए। मैं धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि इन 70 वर्षों में इन्हीं राजनेताओं ने जिनके आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का गठन किया। स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, जहां से ये हलवा मांडा इनका चलता था। अपनी मर्जी से एमडी वहां पे लगाते थे और हलवा मांडा खाते थे जंगलों को। लीगल तरीके से हमारे जंगलों को दिल्ली और चंडीगढ़ की मंडियों में लेके बेच देते थे। बाद में इन्होंने रिश्वतखोरी के लिए नया कश्मीर के अंदर लेक्स वो साफ करने वाला, और उसका भी हलवा अपने जेब में डालते रहे। मोदी जी ने सही कदम उठाया है कि उन्होंने दोनों डिपार्टमेंटों को वाइंड अप कर दिया, और जो ये करप्शन के खिलाफ जंग है ये इनके गरेबां तक भी पहुंचनी चाहिए। तब को अगर आज लोगों को पूरा विश्वास है सरकार में, तो यही स्टेप हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं। तो आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट की मांग आपकी देराना थी, लेकिन आप खामोश थे, तो क्या उम्मीद है आने वाले टाइम में आपकी मांग पूरी होगी? इंशाल्लाह ये जो है उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें आश्वासन दिलाया गया है और हमारी फाइल जो है वो अप्रोप्रिएट फोरम पे पहुंच चुकी है। आने वाला समय जिला भद्रवाह का समय होगा, विकास होगा, लेकिन सबको उसके लिए अपना योगदान जो है देना होगा, तभी हमारा विकास होगा। भद्रवाह में रोजगार अगर एक बार फिर पैदा होगा, भद्रवाह में अगर टूरिज्म को बढ़ाना है, यहाँ पे नई डेवलपमेंट करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह से यहाँ का विकास होगा, वरना कोई एक प्रोजेक्ट मांगने से नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा भद्रवाह के लोगों को, आइए मिलजुल कर प्रयास करें, तभी भद्रवाह का विकास होगा। और भद्रवाह के जिले के लिए जो भी माजिद मलिक को जाती तौर पर बड़े से बड़ा मेरे को अगर कुर्बानी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूं, और भद्रवाह को जिला मिलेगा। आप इत्मीनान रखिए और विश्वास रखिए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट माजिद मलिक, क्या कुछ इनका कहना था भद्रवाह को लेके, क्योंकि काफ़ी देराना मांग थी। और उसके अलावा पॉलिटिकल सिनेरियो जो अभी खास तौर पर चिनाब वैली या डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिस तरह का यहाँ पर चल रहा था, उस पर क्या कुछ इनका कहना था। काफ़ी कुछ कहा उनने और काफ़ी कुछ आपने भी सुना होगा, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में जिस तरह उन्होंने कहा कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कब तक मिलेगा, और उसके अलावा जो कुछ अभी चल रहा है क्या कुछ आने वाले टाइम में सब में होगा। तो जुड़े रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ, आगे भी रूबरू कराते रहें।